साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। आई है नई चेतना लाई है। अप्रैल जिंदाबाद 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 अप्रैल जिंदाबाद 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 भीम जयंती जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक समिति बेनीपुर मायंग सुल्तानपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह में बेनीपुर के समस्त परिवार वाले रहे शामिल और मनाया बाबा साहेब की जयंती में कई सारे वक्ता बाहर से भी आए हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। जाने पूरी हकीकत। कार्य है उसको पूरा करने के लिए जान दी। तो शायद आज हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो महत्वपूर्ण कार्य था उसको वास्तव में लोगों ने उसका अध्ययन नहीं किया। साथियों, हम बताना चाहते हैं, बहुत सारे वक्ता साथियों ने अपनी बात रखने का काम किया, लेकिन हम बताना चाहते हैं जिस समाज का दिमाग कोमा में होता है उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। आज हमारे समाज का दिमाग कोमा में है, इसलिए मिशन के लिए काम नहीं कर रहा। अगर ये मिशन के लिए काम करता तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लोग लगा रहे हैं 75 सालों से, मेरे नाम का जो बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, 75 साल क्या पाया है। इसका मतलब है कि वास्तव में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मेरे नाम का जय जयकार करने वाले लोग ही मेरे मिशन के असली दुश्मन होंगे। आज वास्तव में अगर आप समीक्षा करेंगे कि जय भीम बोलने वालों की संख्या पूरे देश में बढ़ गई, लेकिन वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्यों है, पीछे क्यों है, इसकी समीक्षा होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। साथियों, हम कहना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी भी समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने समाज के प्रति बेईमान और भ्रष्ट है, उस समाज का सत्यानाश करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती है, वही काफी होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए कहा था कि हमें अनपढ़ों से कोई शिकवा गिला नहीं, हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज में 20 डॉक्टर 20 वकील 20 इंजीनियर 20 IAS पैदा हो जाएगा, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। आज हमारे समाज में हजारों डॉक्टर, हजारों मास्टर, हजारों वकील, हजारों इंजीनियर पैदा हो गए हैं, फिर भी समाज मारा जा रहा है। नालायक कौन है, इसकी समीक्षा करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नालायक कौन लोग हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में कहा था कि मेरी जो निगाहें हैं दूर दूर तक देख रही हैं, इस तंबू का बंबू बनने लायक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो बात बाबा साहब अम्बेडकर की सत्य साबित हो गई है। इसलिए साथियों, हमको आपको इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, नारा लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, अबीर उड़ाते हैं। वास्तव में क्या हो सकता है? खानी पड़ेंगी। भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, लेकिन आज हमारा समाज मारा जा रहा है। जिम्मेदार कौन लोग हैं? जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसलिए हमको इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि हर गांव में, हर चौराहे पर जयंती बाबा साहब की मनाई जाती है, लेकिन वास्तव में लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं, विचारों को लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई तो तलवार नहीं दिया, उन्होंने कहा मेरे विचार जो है अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो जब विचार समझ में व्यक्ति को आ जाएगा तो आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन आज हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को वास्तव में समझ नहीं पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद एक साथ
नहीं चल सकता है। जैसे दूध और नींबू, दूध को चाहे जितना दूध हो, अगर उसमें एक बूंद नींबू गाड़ दिया जाए तो दूध फट जाएगा। कोई भी लड़ाई आप जीत नहीं सकते हो। अगर आपको वास्तव में किसी भी लड़ाई को जीतना है, सबसे पहले आपको दोस्त और दुश्मन को तय करना पड़ेगा। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आप कितना चले हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप किस दिशा में चले हो मायने ये रखता है। आपकी दिशा सही थी या गलत थी, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और जिसकी दिशा सही होती है उसकी दशा सही होती है, लेकिन जिसकी दिशा गलत होती है उसकी दशा भी गलत हो जाती है। ये हमारे समाज में समस्या है, हमारे समाज में समस्या है। अगर हम लोग इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, केवल गाना सुनेंगे, नगारा बजेगा, डीजे बजेगा, फिर इसके बाद हम लोग भूल जाएंगे, ऐसा मिशन पूरा होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा किया कि जो राजनीतिक सत्ता है, जो मास्टर चाबी है, अगर आप इसको अपने हाथ में ले लोगे तो आपके ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं होगी। लेकिन साथियों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज हमारे समाज में जो बड़े बड़े नेता हुए, जो बड़े बड़े सांसद विधायक हुए, ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। चूंकि मैं 60 में बात करूंगा, 15 मिनट का समय है केवल, चूंकि मुझे 4-5 कर गए, विदेश पढ़कर आए। उन्होंने समाज को अगर हक अधिकार नहीं दिला पाऊंगा तो जान की बाजी लगा दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए है। लेकिन आज समीक्षा मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार की बदौलत। उसका क्या है, आप उसकी समीक्षा करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए है। लेकिन आज जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर हुआ, 1-2% को छोड़ दिया जाए, माई एजुकेशन फॉर माई कैरियर, उसने अपने परिवार के लिए काम किया, समाज के लिए काम नहीं किया। ये सबसे बड़ी सत्यानाश का कारण रहा, ये सबसे बड़ा सत्यानाश। और हम लोग गुरु जी मिल गए, जय भीम, कहीं कहीं बहुत अच्छा आदमी है, कहीं बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे उन्होंने समाज के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन जाना, अपने कमाई का 5% समय, पैसा, बुद्धि, हुनर, श्रम इस समाज पर लगाना। लेकिन जिस दिन संडे होगा, सुरेंद्र बागी इस मंच पर जो बोल रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने IAS, IPS, IRS के ऊपर जिम्मेदारी लगाई थी। जब आप समाज में अगुवाकार बन जाना तो समाज की लड़ाई लड़ना। लेकिन वास्तव में चंद्र ओढ़ कर सो रहे हैं, और जो वास्तव में समाज का पीड़ित वर्ग है, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को नमन बंदन कर रहा है। ये सबसे बड़ा सत्यानाश का कारण है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब मेरे दिए हुए अधिकार की बदौलत आपको नीली बत्ती मिल जाए, कम से कम महीने में अपने गांव की गलियों में चले आना। समाज का व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेगा, अपने बच्चे को बताएगा कि फला साहब है, फला डीएम है, वो भी प्रेरणा लेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो वास्तव में डीएम हो गया, जो IAS हो गया, PCS हो गया, वो यहाँ से जब बाहर गया तो लौट करके गाँव की तरफ नहीं आया। ये भी सबसे बड़ा सत्यानाश का कारण रहा है साथियों। चूंकि बातें बहुत लंबी है। जन्म दिवस का कार्यक्रम किया मुंबई के नांदेड़ में। बाबा साहब अम्बेडकर से कहा, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आप मेरा जन्मदिन क्यों मना रहे हो? तो लोगों ने कहा, मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, आपको आना है। बाबा साहब अम्बेडकर का जिस दिन जन्मदिन मनाया जा रहा था, लोग गए बाबा साहब अम्बेडकर से कहे, बाबा साहब आप आइए, अपार भीड़ आपको सुनने को आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको चाहने मानने वाले लोग हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, चलो मैं आता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ स्पीच किया कि मेरी मूर्ति की पूजा करने से ज्यादा मेरे विचार महत्वपूर्ण है, यानी मेरी मूर्ति की जो आप पूजा करोगे वो कुछ नहीं है, वास्तव में मेरी जयंती मनाने से ज्यादा मेरे विचार महत्वपूर्ण है, आप इसको आगे बढ़ा देना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब स्पीच खत्म किए, तरुण भारत का संपादक बाबा साहब अम्बेडकर से पूछता है, मिस्टर अम्बेडकर, जिस समाज की आप लड़ाई लड़ रहे हो उस समाज की सफलता क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कहा था, जिस समाज को ऑफिस में घुसने का अधिकार नहीं था, उस ऑफिस में मैंने कलेक्टर पैदा कर दिया है, जा करके देख लेना। उस ऑफिस में मैंने कलेक्टर पैदा कर दिया है, जा करके देख
देख लेना। अरे जिस समाज को रोड पर चलने की आजादी नहीं है, उस समाज में मैंने नीली बत्ती लाल बत्ती दे दिया है। आज वो फर्राटा भरते हुए चल रहे हैं। लेकिन मेरी और दूसरी बात, जिस समाज को बोलने का अधिकार नहीं था, उस समाज में मैंने सांसद विधायक पैदा कर दिया है। आज वो मंच पर बोल रहे हैं। लेकिन मेरी यह कसमता है, जिस समाज को 6747 जातियों में मनवादी ताकतों में बांटने का काम किया, उस समाज का मैं राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं बना पाया। ये मेरी असफलता है। का BA BSc MA PhD IAS PCS अपनी समीक्षा नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सत्यानाश का कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के टॉप 1 के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी समीक्षा किया कि जिस समाज को 6743 जातियों में मनवादी ताकतों ने बांटने का काम किया, उस समाज का मैं राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं बना पाया। आज हमारे लोग अपनी समीक्षा नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा सत्यानाश का कारण है। अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे थे पंजाब प्रांत में, तो बाबा साहब अम्बेडकर से दूसरी पार्टी का अध्यक्ष कहता है, बाबा साहब आप अपने प्रत्याशी का पर्चा उठवा लीजिए, बदले में जो आप कहोगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कहा था, जो आपका प्रत्याशी है वो केवल मीटर गार्ड है, जो मेरा प्रत्याशी है वो रेल का इंजन है। आपके प्रत्याशी का केवल इतना काम है, उसके मालिक पर कीचड़ न जाए, केवल इतना काम करेगा। लेकिन जो मेरा प्रत्याशी है वो हजारों हजार लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब ने। साथियों, चूंकि बातें बहुत लंबी हैं, क्या करेंगे हम, और धरती पे मिला न हक तो गगन क्या करेंगे हम। मजबूर एक लाश कह रही है दोस्तों, जीते न तन ढका तो कफन क्या करेंगे हम, कफन क्या करेंगे हम। और दूसरी पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर, दल में भी जमाए रखना, और शर्त इतना है कि अपने हाथों को ऊपर उठाए रखना। अरे चलनी में पानी भरा नहीं जा सकता, बर्फ बनने तक तो धैर्य बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। पुनः आप लोगों को स्वागत करते हुए, आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।